बिंदुओं पहलुओं की बात अगर हम करें, चाहे बिंदु वाइज बात करें, अपने आवास की बात करी, चारा प्रबंधन की बात करी और स्वास्थ्य की बात करें, इन तीनों पहलुओं में बहुत बारीकियां भी हैं। उन बारीकियों से भी आपसे समझेंगे कि उन बारीकियों को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, किस तरीके से प्रबंधन उनका करना चाहिए। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, जिस तरीके से डॉक्टर पाठक जी ने आपने सुना यहाँ पर बताया कि किस तरीके से चारा प्रबंधन होना चाहिए, आवास प्रबंधन होना चाहिए और स्वास्थ्य प्रबंधन होना चाहिए। जब दुधारू पशुओं की बात आती है, क्योंकि पशुपालन बहुत बड़ा विस्तार क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे पशु आते हैं, लेकिन अगर हम दुधारू पशुओं की बात करें तो बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितनी चुनौती पशुपालकों के लिए खड़ी हो जाती है बरसात के मौसम में? कि जैसे सर ने अभी बताया कि जैसे हमें जो आवास प्रबंधन और है, पर ये जो मौसम है इसमें आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है, तो पशु थोड़ा सा बीमारियों के प्रति भी ज़्यादा संवेदनशील रहता है। कि जैसे कि इसके अंदर कुछ जैसे दुधारू पशु हैं, तो एक मुख्यतः जैसे जो डेयरी फार्मर हैं हमारे, जो अच्छे किसान भाई, जो अगर उनको सबसे ज़्यादा एक थनैला रोग, कि पशु थोड़ा सा थनैला रोग से ज़्यादा इसमें ग्रसित होता है, क्योंकि एक पशु की जो इम्यूनिटी पावर भी इस मौसम में थोड़ी सी हो जाती है और बैक्टीरिया जीवाणुओं की जो ग्रोथ है वो इस मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो थोड़ा सा हमें जो मेन, क्योंकि एक जो थनैला रोग है ये एक प्रबंधन का ही है कि अगर इसमें हम अच्छा आवास, साफ सुथरा आवास रखेंगे, सूखा रखेंगे और जो उसका अच्छी फीडिंग रखेंगे, और कुछ एक हमारे जो भाई दूध निकालता है या जो बहनें दूध निकालती हैं, अगर वो अपना साफ स्वच्छ रखेंगी तो उससे भी इसमें काफ़ी प्रबंधन करके हम इस रोग को बचा सकते हैं। और इसमें और भी कई तरीके की बीमारियां, जैसे कि इसमें अगर ज़्यादा गीला रहता है तो पशुओं के खुरों में भी कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मुंह पका, खुर पका रोग है, और भी जैसे इसमें जैसे गलघोटू है। तो इस तरीके की बीमारियों के प्रति भी पशु ज़्यादा संवेदनशील रहता है। तो इसके अंदर जैसे मानसून आई है, तो मानसून से पहले हमें जैसे डिवॉर्मिंग है पशु को, क्योंकि जो पशु का जो पाचन तंत्र है, क्योंकि जब पशु ज़्यादा संवेदनशील हो रखा है तो हर पशु की हर प्रतिक्रिया के ऊपर इसका मौसम का असर पड़ता है। तो हमें मानसून से पहले डिवॉर्मिंग पे ध्यान देना चाहिए। कि जैसे सर ने बताया कि चलो हरा चारा हम डालते तो सूखे का, उसका अच्छा सूखा चारा का प्रबंधन करना चाहिए। और जो भी इसके प्रमुख टीकाकरण हैं, कि जो इस मौसम के अंदर बीमारियां ज़्यादा फैलने के चांस रहते हैं, तो उनके प्रति जो भी प्रमुख टीकाकरण है, जो जैसे गलघोटू का है, मुंह पका, खुर पका का है, और भी कई तरीके की बीमारियों के जो टीकाकरण है वो हमें मानसून से पहले इस सीजन में करवा लेने चाहिए। क्योंकि अगर जैसे देखिए, अगर हम कहते हैं सुरक्षा ही बचाव है, अगर हम सही समय पे टीकाकरण करवा लेंगे तो हमारे पशु उस रोग से बच सकता है। तो इस तरीके के प्रबंधन हमें करने चाहिए। और बाकी आवास हैं और ये सारी चीज़ें हम इसको आगे देखेंगे कि इसमें जैसे आवास में बारिश हो रही है कि कहीं अगर जो आपके खोर वगैरह हैं कि उनके अंदर कहीं क्रैक नहीं हो, क्योंकि जैसे इस मौसम के अंदर क्या जो बाह्य परजीवी हैं, जैसे चिचड़ी वगैरह हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। तो अगर आपके ठान साफ सुथरे हैं, उनमें कहीं क्रैक्स नहीं हैं, तो वो अपने अंडे नहीं वहां दे पाएंगे। तो उससे पशु उससे भी बचाव कर सकते हैं हम, कि खुला हवादार होना चाहिए, छत पे कहीं किसी तरीके का रिसाव ना हो। तो उससे क्या है कि जिसमें अगर जहां आप भंडारण कर रहे हैं, अपने अनाज का भी अगर भंडारण कर रहे हैं, तो उस स्थान को भी हम साफ सुथरा रखें। क्योंकि जैसे फफूंद का सर ने बताया, तो उसमें क्योंकि माइकोटॉक्सिन, इसकी वजह से भी कई तरीके की बीमारियां हो जाती हैं जी। तो इसका थोड़ा सा हम ध्यान रखें। बिल्कुल।